और इसी बीच रुख करते हैं बड़ी खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश। नामांकन करने जाते समय ब्लेड से हमले की कोशिश। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरोपी युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। युवक से पुलिस की टीम कर रही है पूछताछ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर। मुंडेरा स्थित धूमनगंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। प्रयागराज से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई। नामांकन करने जाते समय ब्लेड से हमले की कोशिश की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने। आरोपी युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया है। युवक से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने। मुंडेरा स्थित धूमनगंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से, जहां मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई। बड़ी जानकारी, नामांकन करने जाते समय ब्लेड से हमले की कोशिश की गई और आरोपी युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। फिलहाल युवक से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और ये मामला मुंडेरा स्थित धूमनगंज इलाके का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। नामांकन का दिन आज और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई। जब नामांकन करने जा रहे थे मंत्री, तब ब्लेड से एक युवक ने हमला करने की कोशिश की। आरोपी युवक को हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और युवक से फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मामला मुंडेरा स्थित धूमनगंज इलाके का बताया जा रहा है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। नामांकन का दिन आज और नामांकन करने जाते समय मंत्री पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की गई। आरोपी युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और फिलहाल पुलिस की टीम युवक से पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुंडेरा स्थित धूमनगंज इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से, जहां आज नामांकन का दिन है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई है। नामांकन करने जाते समय ब्लेड से हमले की कोशिश की गई और हमारे संवाददाता संदीप तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। बड़ी खबर है कि मंत्री पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की गई, वो भी नामांकन करने के लिए जब वो जा रहे थे तब। क्या कुछ और जानकारी अब तक निकल कर सामने आई है? क्या कुछ पूछताछ में निकला है अब तक जो पुलिस आरोपी से कर रही है? देखिए, अभी फिलहाल इसमें कोई पूछताछ पुलिस की तरफ से कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उनकी भीड़ में एक व्यक्ति था जिसके ऊपर लोगों को शक हुआ, तो उसको उनकी सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। उसके बाद जांच हुई तो उसके पास से ब्लेड निकले और कुछ और संदिग्ध वस्तुएं निकली, जिसके बाद उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर वो किस नियत से गया था। लेकिन फिलहाल जो आशंका जताई जा रही है वो इसी आशंका जताई जा रही है कि वो हमले की साजिश से ही उनकी भीड़ में आया था, जब वो अपने मुंडेरा मंडी स्थित कार्यालय पे जा रहे थे, जहां से उनको नामांकन के लिए निकलना था। जी बिल्कुल संदीप, आपने जिस तरह से बताया कि वो हमले की माइंडसेट से वहां पर आया था, क्योंकि वो भीड़ में मौजूद था और उसने हमला करने की कोशिश की, तो क्या इस दौरान किसी को चोट आई? नहीं, वो हमला कर नहीं पाया था। इस दौरान किसी को चोट नहीं आई, या फिर उसके पहले ही उसके ऊपर लोगों को शक हो गया और लोगों ने उससे, जो उनके सुरक्षा कर्मी थे सिद्धार्थनाथ सिंह के, उन लोगों ने भी उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल किसी को कोई चोट या इस तरीके का कोई हमला नहीं हो सका। जी बिल्कुल संदीप, और इसी बीच मंत्री का क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अब वो भी, उन्होंने भी, उनका कहना भी यही है कि पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर वो कौन है और क्यों इस तरीके की साजिश उसने रची थी, और किसके कहने पे बाकी की बातें जो है वो पुलिस ही स्पष्ट कर पाएगी। जी, और इसी बीच संदीप देखिए, यहाँ पर जो आरोपी है युवक, वो भीड़ में मौजूद था, तो क्या ये भी आशंका जताई जा रही है उसके और भी साथी हो सकते हैं? अब बिल्कुल, अगर हो सकता है, इस बात की से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि वो एक आध दो और लोग उसके साथ में रहे हों, लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके की पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उसके साथ अन्य लोग भी थे या वो अकेला था। लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, तो इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी फिलहाल कोई चीज जो है वो ऑफिशियली स्पष्ट नहीं की गई है। जी
बिल्कुल संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी दफ्तर पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। लखनऊ सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल के कामों का पेश कर रहे रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी का एक और नए चुनावी सॉन्ग लॉन्च। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लॉन्च किया सॉन्ग। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी ने अपने संकल्पों पर काम किया, प्रदेश की छवि को सुधारने का काम किया। सीएम ने आगे कहा कि 2 साल से कोरोना चुनौती बनकर आई, टीम वर्क के साथ कोरोना से लड़ाई जारी। यूपी का कोविड प्रबंधन सबसे बेहतर, कोरोना काल में जीवन जीविक बचाई। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जीवन जीविका बचाने पर जोर रहा है। यूपी ने कोरोना का डटकर सामना किया, लॉकडाउन के समय कर्तव्यों का निर्वहन किया गया। छात्रों मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ करेंगे बैठक। कल सीएम योगी गोरखपुर में करेंगे नामांकन। बुलंदशहर दौरे पर अमित शाह जनसभा को किया संबोधित। कहा, यूपी में विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास किया। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने पिता चाचा की नहीं सुनता वो जनता की क्या सुनेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले पुलिस गुंडों से डरती थी और सपा बसपा के समय गुंडा राज था। दो 2022 में फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मोदी के नेतृत्व में फिर योगी बनेंगे मुख्यमंत्री। वहीं कहा कि किसानों के खाते में सीधे पैसा भेजा जा रहा। हमने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। यूपी के लिए 1.46 लाख करोड़ का बजट दिया गया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस यूपी में कहीं स्पर्धा में नहीं, सपा का माफिया प्रत्याशी भला नहीं कर सकते। बुलंदशहर पहुंची प्रियंका गांधी। छतारी में पिंकी के परिवार से मिली प्रियंका गांधी, साथ ही डोर टू डोर किया जनसंपर्क। बुलंदशहर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश ने कहा, बुलंदशहर की घटना हाथरस की घटना को याद दिलाती है। राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का संसद में राम मंदिर पर बयान। यूपी में एसपी की सरकार बनने पर और तेज गति से होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। यूपी के जनपद हापुड़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हापुड़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल आड़ती के समर्थन में बीजेपी वोटरों से डोर टू डोर जाकर वोट मांगे। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नामांकन करने से पहले मां का आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरा अपना नामांकन। कौशाम्बी के सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत। सैकड़ों महिलाओं ने की केशव प्रसाद मौर्य पर फूलों की वर्षा। केपी मौर्य का सिराथू में जोरदार स्वागत। झांसी के बबीना में
प्रबुद्ध सम्मेलन में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश ने खूब तरक्की की है। कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। कांग्रेस ने 27 में से 11 महिलाओं को दिया टिकट। कांग्रेस ने 27 में से 7 उम्मीदवारों के बदले नाम। सुप्रीम कोर्ट में आजम खां की अंतरिम जमानत पर होगी सुनवाई। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मांगी है जमानत। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज। भीम आर्मी चीफ ने ईसी को लिखा पत्र। एसएसपी विपिन टांडा, क्षेत्राधिकारी रत्नेश और थाना प्रभारी मनोज सिंह हटाए गए। भीम आर्मी चीफ ने हटाए जाने के संबंध में ईसी को लिखा पत्र। नोएडा पूर्व आईपीएस के घर आईटी का छापेमारी का मामला। आईटी की छापेमारी की कार्रवाई हुई पूरी। 72 घंटे से ज्यादा बेसमेंट के अंदर चली छानबीन। आयकर विभाग को 8.5 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद की। आयकर विभाग की टीम कैश लेकर आईपीएस के घर से हुई रवाना। 8.5 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद की गई। बहराइच के केसरगंज से सपा ने जारी किया मसूद अहमद का टिकट। मसूद अहमद को टिकट मिलते ही भड़के सपा समर्थक। मसूद अहमद का पुतला फूंक जमकर जताया विरोध। लोगों ने की स्थानीय प्रत्याशी की मांग। मसूद अहमद को टिकट मिलने से लोगों में दिखी नाराजगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के एसपी प्रत्याशी राहुल यादव को घोड़े पर दूल्हा बनाकर रोड शो निकालना पड़ा महंगा। बिना अनुमति के रोड शो निकालने पर थाना गुलावटी में राहुल यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। श्रावस्ती में कांग्रेस ने उम्मीदवार में किया बदलाव। भिंगा से प्रत्याशी वंदना शर्मा को हटाया। गजाला चौधरी को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की पत्नी है गजाला चौधरी। एटा के अलीगंज विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर सिंह यादव के वोट मांगने के दौरान लगे जय श्री राम के नारे। वोट मांगते समय बीजेपी समर्थकों ने लगाए नारे। सपा के प्रत्याशी से योगी जी और मोदी जी को वोट देने की अपील की। सपा प्रत्याशी से बीजेपी के लिए वोट मांगने का वीडियो वायरल। बलिया के नगर में वाहन खड़े करने के विवाद में चली गोली। मुखबिर की सूचना पर 6 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। गाजियाबाद में देर रात दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं व्यापारी की हत्या से लोगों में आक्रोश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में अनियंत्रित सफारी डिवाइडर से टकरा के पलट गई। कार सवार 3 युवकों में से एक घायल युवक को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। एटा में रंजिश के चलते महिला को ट्रैक्टर से रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम समाज की जमीन पर उपले रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद चला आ रहा है। मथुरा में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। आरोपी से तमंचा और चोरी की बाइक बरामद। शनिवार को हुई थी पैगांव के प्रधान की हत्या।
बीएचयू में छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण की मांग पर छात्रों और पुलिस से झड़प। 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर छात्र निकाल रहे हैं मार्च। पुलिस से झड़प होने के बाद आक्रोशित छात्र छात्राएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार लंका गेट पर ही धरना पर बैठ गए और बीएचयू प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर अंतिम अनुस्मारक पत्र दे रहे हैं। साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को चेतावनी दी। बाराबंकी में एक नशेड़ी कांस्टेबल का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस की सरकारी गाड़ी में हूटर जलाकर भौकाल टाइट करता दिखा कांस्टेबल। मीडिया के कैमरे में कैद हुई नशेड़ी कांस्टेबल की करतूत। नशेड़ी कांस्टेबल पर लगा गाड़ी से जाकर शराब खरीदने का आरोप। कैमरे में कैद होने के बाद हाथ जोड़ता दिखा नशेड़ी कांस्टेबल। कानपुर बीजेपी के पार्षद का बुजुर्ग को धमकाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राघवेंद्र मिश्रा वार्ड 91 से है। बीजेपी पार्षद राजनीतिक चर्चा के दौरान बुजुर्ग को अपनी पार्टी के पक्ष में नारे लगाने का बना रहे थे दबाव। एटा में शिक्षक का तालिबानी चेहरा आया सामने। निर्वस्त्र कर बच्चे की जमकर की पिटाई। 9 साल के मासूम को दी तालिबानी सजा। 2 शिक्षकों ने बच्चे की जमकर पिटाई की। सर्दी में हाथ पैर बांधकर बच्चे को पीटा। शिक्षकों की हैवानियत से परिजनों में आक्रोश। दोनों आरोपी शिक्षकों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। एटा में होटल पर खाना खाने को लेकर मामूली बात पर हुआ विवाद। एक युवक को दबंग युवक ने जमकर पीटा। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया विधानसभा चुनाव को लेकर एसटीएफ और बलिया पुलिस एक्शन में 5 अवैध सशस्त्र तस्करों को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने कब्जे से 10 मैगजीन, 5 पिस्टल, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। हमीरपुर पुलिस ने एक अवैध असला फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस की छापेमारी में 2 दर्जन से अधिक बने और अधबने तमंचे समेत हथियार बनाने का सामान बरामद। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री संचालित कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह असला फैक्ट्री कई दिनों से चल रही थी। बदमाशों का इन असलों को आने वाले विधानसभा चुनाव में आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने का इरादा था। अमरोहा में मामूली कहासुनी पर महिलाओं में पिटाई। एक महिला को 4 महिलाओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। खेत में उपले रखने को लेकर हुई थी कहासुनी। महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। बाल पकड़कर जमीन पर गिरा कर बेरहमी से पीटती रही महिलाएं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर में बीती रात सपा प्रत्याशी अनूप संडा के पेट्रोल पंप पर हुआ विवाद। पेट्रोल भराने को लेकर शुरू हुआ विवाद, मारपीट में बदल गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सुल्तानपुर अनूप संडा के पेट्रोल पंप पर विवाद। गोंडा में प्रयागराज से गंगा स्नान कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर। टक्कर में बस के जहां परखच्चे उड़े, गोंडा बस और ट्रक की ये टक्कर। वहीं बस में सवार करीब 22 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा का भी मौसम का मिजाज बदला। बारिश के बाद कुछ जगहों पर पड़े ओले। आज उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तरकाशी और रामनगर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। जेपी नड्डा के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह।
पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी। आज हरिद्वार, उधम सिंह नगर और खटीमा में डोर टू डोर कैंपेन। जसपुर के बीजेपी कार्यालय में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। चंपावत और खटीमा में जनसंवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आप प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। चौबट्टा खाल विधानसभा के वीरोखाल ब्लॉक के सुंदरखाल ग्राम सभा के लोगों ने परिसीमन की मांग को लेकर किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। ग्रामीणों का कहना कि उनके गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर पोखड़ा ब्लॉक है, जिससे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त। उनके पिता उत्तराखंड की चकराता सीट से बीजेपी के प्रत्याशी। जुबिन अपने पिता के लिए एक अलग अंदाज में जनता से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। सिंगर जुबिन नौटियाल की अपील।